ओ डैम, वायरस आ गया फिर से, मतलब फिर से पैंडेमिक आ गया, मतलब फिर से लॉकडाउन। इसका मतलब बोर्ड्स तो पक्का कैंसिल होंगे ही, वरना पोस्टपोन तो होंगे ही होंगे, है ना। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे बिडूज, हेलो मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल चिल्ड्रन। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन की इस प्यारी सी फैमिली में मेरे क्यूटीज और बिडूज का। अब बात यहाँ पे आई है, बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, सर जी बार बार आके पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं सारे बच्चे मेरे लाइव में आके, सारी वीडियोस में आके, अरे मत पढ़ो, अरे मत पढ़ो, वायरस आ गया है, मत पढ़ाई करो, बोर्ड्स कैंसिल हो गए। इसको जानते हैं, आगे बढ़िए मेरे साथ, इसको मैं आपको बताती हूँ तर्क और वितर्क के साथ। अभी तक, पहले तो अभी तक कहानी क्या चल रही है और आप लोगों ने क्या अजम्पशन लगा रखे उसको समझते हैं, फिर मैं फैक्ट्स के साथ प्रूव करूंगी क्या सही है क्या गलत है। सुनिएगा ध्यान से, फैक्ट के साथ, यहाँ से वैसे बोलने नहीं आई हूँ। सबसे पहली बात, कहानी अब तक ये हुई, न्यू वायरस आउटब्रेक हुआ, आप लोगों को पता चला कि भाई साहब जी एक वायरस आउटब्रेक हुआ है जिसका नाम है HMPV, ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस, ऑब्वियसली लंग से रिलेटेड इसलिए निमोनो वायरस नाम का एक अरे बाप रे, एक कोई न्यू वायरस आ गया है और तहलका मचने वाला है, डर बैठ गया है। और हमें ये और पता चल गया कि इसके कुछ केसेस हमें चाइना में देखने को मिले। तो भाई साहब जी अब तो और हमारा बंटा डार कि भाई साहब जी फिर से पेंडेमिक आ गया, है ना। फिर हमारे दिमाग में लॉकडाउन आ गया और बोर्ड्स कैंसिल आ गए फिर से, है ना। ये कहानी चल रही है अब तक। फिर हमें ये पता चला कि और हमारे इंडिया में, अब चाइना के बाद इंडिया में भी इसके 7 केसेस अभी रिसेंटली पाए गए, है ना। ये लाइव अपडेट हमें मिली गई, ठीक है। चलिए, अब बच्चे के दिमाग में आया फिर, यार इतना कुछ होने के बाद हमारे दिमाग में बोर्ड एग्जाम का क्या होगा, 2025 के बोर्ड एग्जाम का क्या। और दिमाग में कणी कणी आई कि यार वायरस आ गया मतलब बल्ले बल्ले हैं, पैंडेमिक तो कोई बात नहीं, जो होगा उससे नुकसान डजंट मैटर, हमारे बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अब मैं आपको तर्क और वितर्क के साथ पहले बताती हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स का क्या। पहले बोर्ड एग्जाम्स को थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले अभी वापस से वायरस पे बात करते हैं। अगर मैं आपको सच्ची बात इस वायरस की बताऊँ ना बेटा, तो HMPV कोई न्यू वायरस नहीं है। पहले अपनी रिसर्च, अपना होमवर्क पूरा करो बेटा। HMPV इंडिया में 2001 से 2001 से 2001 से चल रहा है। इसका मतलब 2000 और ये हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी ने बोला है, और जो पूरी डॉक्टर्स की एडवाइजरी आई है, पूरी मीटिंग बैठी गई, उसमें बताया गया है। मतलब ये पहला केस इसका इंडिया में 2001 में मिल गया था, और तब से अगर आप इसे देखेंगे तो हम इंडियंस ने इसके लिए अपना इम्यून पूरा बना लिया है, अपने आप को उस लायक बना लिया। जैसे कोविड था, अब कोविड 2 साल चला क्योंकि वो न्यू था बेटा, वो न्यू था, और वो न्यू था तो हमारा इम्यून उसके लिए रेडी नहीं था। हमारी मेडिकेशन फैसिलिटीज शायद उस लेवल पे रेडी नहीं थी, रेडी थी बहुत अच्छे लेवल पे, बट वो न्यू था। तो हमारी बॉडी ने 2 साल बाद उसे रेडी कर लिया। ये तो 2001 से यार हैं, 2001 से, तब से हमारी बॉडी रेडी है इसके लिए पूरी, सब बच्चों की, सब इंसानों की, सबकी। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो सारा सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, वो बहुत विजिलेंट है अभी, बहुत अच्छे से और लेवल पे अच्छे से वर्क कर रहा है। बस इसमें सिस्टम क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, तो छोटे बच्चे, जो थोड़े से एजेड लोग हैं, वो थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़्यादा लें, है ना। जैसे कोल्ड एंड कफ के अंदर अपन सिंपली लेते हैं, इसके अंदर ज़्यादा ले, क्यों? क्योंकि कभी कभी इसमें हॉस्पिटलाइज होने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बस ये है, बाकी आप अपना ध्यान रखें प्रॉपर, जैसे आप प्रॉपर वायरल के अंदर रखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पहला तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज़ नो रीज़न टू वरी और पैनिक। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये JP नड्डा जी जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने बोली है ये बात। अब बात आती है, चलो डरने की बात तो क्या है, फिर से बोर्ड्स की बात करते हैं। हम फिर से बोर्ड्स का क्या होगा। अब डरने की बात नहीं है, मैंने बोल दिया, तो खुश होने की भी बात नहीं है बेटा। कितनी बड़ी बात है कि मान लो हमारे देश में हम ऐसी चीज़ से जूझ रहे हैं और हम उस पर खुश हो रहे हैं, शावा बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि यार वायरस आ गया, बल्ले बल्ले हो गए। इस कॉस्ट पे हम शावा कर रहे हैं, इस कॉस्ट पे कि भाई साहब जी यहाँ हालत ख़राब, कोविड ने कितनी बुरी हालतें करी है, पता है ना सबको। तो फिर हम एक बोर्ड्स के एग्जाम के लिए इस लेवल पे थोड़ी ना जा सकते हैं कि हमारे कैंसर हो जाए पर वायरस आ जाए, चलेगा हमको, पर हमारे बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे। पहली बात तो अब एक और फैक्ट पे बात करते हैं। अगर आपको पता हो तो बोर्ड्स लॉकडाउन, पहली बात तो जो लॉकडाउन लगा था ना, तब भी बोर्ड्स हुए थे, चाहे टर्म 1 टर्म 2 में होते, अगर आपको याद हो तो हुए थे कि नहीं हुए थे, चाहे टर्म 1 टर्म 2 में हो। तो इस बार तो लॉकडाउन के ही चांसेस पूरे कम है, तो बोर्ड्स कैंसिल होने की तो बात ही नहीं आती है। पोस्टपोन्ड हो सकते हैं बेशक आगे पीछे, पर होंगे ज़रूर।
तो आपको पहली बात तो एक चीज़ बोलूँगी बेटा, हम सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम नॉलेज अपनी स्किल सेट को करने के लिए, अपने बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। बेटा आप अपनी पढ़ाई पूरी जारी रखो, उस लेवल से नहीं ज़्यादा अच्छे लेवल पे जारी रखो। मैंने बोला रीस्टार्ट के बच्चे हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, तो ये फालतू बातों में एक तो आना नहीं है पहला, दूसरा डरना नहीं है, ना खिल्ली उड़ानी है, ना खुश होना है, ठीक है। आपको वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना है, बेस्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना है। कहीं ना कहीं बोर्ड्स ज़रूर होंगे, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना, तो बोर्ड्स तो होने ही हैं। और रिमेंबर, एक बहुत बड़ी बात बोलूँगी मैं आप लोगों को, एक बड़ी बात बोलूँगी, पैनिक हैज़ कॉज्ड मोर डैमेज देन द वायरस। अगर कोविड के टाइम पे हुई ये बात, अभी भी सारे बच्चे पैनिक हैं या तो खुश हो रहे हैं, पैनिक है। पहला तो खुश होने वाली बात नहीं है, ये बहुत गलत चीज़ है। दिस इज़ अनएथिकल कि आप खुश हो रहे हो इतनी बड़ी बात पे, है ना, कि यहाँ पे लोग हॉस्पिटलाइज हैं। और दूसरा जो पैनिक होने की बात है बेटा, पैनिक क्यों कर रहे हो? पैनिक भाई पिछली बार पैनिकनेस ने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाया था वायरस की बजाय, तो पैनिक नहीं होना, क्योंकि इस बार तो हमारे पास सब कुछ है, इस बार तो सब कुछ, और लॉकडाउन के चांसेस बहुत कम है, तो बोर्ड्स कैंसिल तो बहुत दूर की बात है। और जो बैंगलोर में भी जो 2 केसेस मिले ना, मेनली उनका इंटरनेशनल कनेक्शन ही नहीं है, मतलब चाइना से लेना देना नहीं है, तो मतलब वो हमारी इंडिया से हुए हैं, मतलब इंडिया में ही है, मतलब आराम से उनका इलाज हो सकता है, इतनी टेंशन लेनी नहीं है। सिर्फ मेरी बात सुन लो सारे बच्चों, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, रीस्टार्ट की टीम आपके लिए लगी हुई है, हम लाइव लाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पूरी वीडियोस लाते रहेंगे, आपके लिए सारा काम करते रहेंगे। मेहनत करनी है, साथ मिलकर करेंगे, फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। मैं ये अभी भी बोल रही हूँ और बोलती रहूँगी, चाहे लॉकडाउन लगे, चाहे पेंडेमिक आए, कुछ भी है, वैसे कुछ होना नहीं है, इतनी टेंशन लेनी नहीं है। तो इसी के साथ इसी वीडियो को समाप्त करते हैं। जाओ अभी पढ़ने बैठ जाओ, और इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड अब कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं हुई, पढ़ने बैठो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो कि तुम 4 वीडियोस जा के ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं ना कहीं से हमें तर्क मिल जाए, कि कहीं ना कहीं से कोई हिंट मिल जाए कि यार कैंसर है, बोर्ड से पोस्टपोन है, कहीं से भी थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो हमें मौका मिल जाएगा ना पढ़ने का। ये मौका मत ढूंढो, अभी छोड़ो, वीडियो बंद करो, जाओ पढ़ने बैठो, टाइम टेबल बना के फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, चक दे फट्टे, बाय बाय।